होता हुआ भारतीय कंटिजेंट का और जिस तरह से एशियन गेम्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। एशियाई खेलों में भारत को अभी एक और बड़ी सफलता मिली और 15वां गोल्ड मेडल महिलाओं की जैवलिन थ्रो में भारत को मिल गया है। भारत ने यहां पर भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने यहां स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी 62.92 के थ्रो के साथ अनु रानी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। 15वां स्वर्ण पदक भारत की झोली में आता हुआ। जैसा कि गौरव बता रहे थे 16 का आंकड़ा पार करना है गोल्ड मेडल का, तो 15 पूरे हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में या यूं कहें कि एक दो दिन में ही आपको यह आंकड़ा भी टूटता हुआ दिखाई देगा। अनु रानी ने जिस तरह से यह थ्रो किया, बहुत शानदार थ्रो उनका रहा और महिलाओं की जैवलिन थ्रो में उन्होंने यह 15वां पदक यानी दोहरी सफलता भारत को बड़े स्वर्णिम सफलता जो आज दिलाई है। वो पहले पारुल चौधरी, उसके बाद अनु रानी ने यहां पर जैवलिन की बात करें तो अभी नीरज चोपड़ा का क्लेवर और फ्लेवर देखना बाकी है, लेकिन उससे पहले महिलाओं का दमखम आप देखिए कितने शानदार तरीके से ये महिलाएं जो हैं ये परफॉर्म कर रही हैं। जिस तरह से इनका यहां पर पैरामीटर बढ़ता हुआ निकल करके आ रहा है, यानी ये बताता है किस तरह से भारत ने पिछले 9 सालों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। ग्राउंड लेवल पे जो काम किया गया, ग्रास रूट लेवल पे, उसका सीधा सीधा फायदा देश को यहां सामने देखने को मिल रहा है। 62.92 का ये जो थ्रो है बहुत शानदार थ्रो है। अनु रानी का बिल्कुल आसान नहीं होता। आप देखिए जैवलिन में वो कंपीट कर रही है तमाम उन दिग्गजों के साथ और यहां पर उन्होंने स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला है। यानी भारत को आज 2 स्वर्णिम सफलता पहली मिली थी। गौरव इस पर भी बात करेंगे। जिस तरह से हमने 14 मेडल बात करा तो पारुल चौधरी और 15वां मेडल अनु रानी। आपको मैं यही बताना चाह रहा था और यही जानना आपसे चाह रहा हूं कि अभी कल का जो मुकाबला आना बाकी है, लेकिन आज हमने फिर से एक बार यह दिखा दिया कि कितना दमखम हमारे खिलाड़ियों में। बिल्कुल मुकेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हम बेहद करीब हैं अपने पिछले आंकड़े को पीछे छोड़ने में, और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी कि अब पीछे जो पिछला हमारा 16 स्वर्ण का जो आंकड़ा है वो जल्द ही टूटेगा, क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा का कहना चाहिए उनको पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में पहुंची है, वहां से एक अच्छी उम्मीद जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और इन सब के अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो इन और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कड़ी में ये दोनों टीमें जो हैं वो अपना एक भी मुकाबला उन्होंने हारा नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर अनु रानी के इस परफॉर्मेंस पर गौर करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके उन्होंने अपना सामने रखा है। जिस तरह का उन्होंने थ्रो किया और लगातार वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को साबित करती आ रही है। एशियन गेम्स में उन्होंने जैसे हम बात करते थे जैवलिन की, पहले कम सुनाई देता था, लेकिन ओलंपिक का वो दिन जिस दिन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में स्वर्ण पदक जीता था, आखिरी दिन था ओलंपिक का, हमने भी उस मुकाबले को उनके गांव में जाकर के कवर किया। आज जो जैवलिन है उसमें कई सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अनु रानी आई, अभी संजय जैना भी कल खेलेंगे। तो एक बड़ा आप देखिए मोटिवेशनल निकल करके आया है, एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। अगर ट्रैक एंड फील्ड में देखें तो वो तमाम स्पर्धाओं में अब भारतीय खिलाड़ी दमदार और प्रबल दावेदारी के साथ उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो सफलताएं हैं ये देश में क्रांति के तौर पर सामने आती हैं खेल के क्षेत्र में। क्योंकि इस तरह की क्रांति के क्षेत्र में कि मसलन अगर आप इस तरह से ले कि नीरज चोपड़ा के गांव के पानीपत में जो उनका गांव है, उस गांव के सभी जो युवा हैं वो अब अपने आप को खेलों में डाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आदर्श बन चुके हैं नीरज। जब भी किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां बहुत उत्सुकता से भरी निगाहों से उनको देखा जाता है, उनके एक एक एक्शन को वॉच किया जाता है। जब भी नीरज को मौका मिलता है, जब वो अपने गांव आते हैं तो जो युवा हैं वो उनसे सीखने के लिए आतुर दिखाई देते हैं, उनसे एक एक टिप्स लेते हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो तमाम खेलों में आगे बढ़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अब जबकि हम जैवलिन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ नीरज चोपड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिला वर्ग में अगर आए तो यहाँ पे अनु रानी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो जब ये खबरें जो हैं वो देश के तमाम कोनों कोनों तक फैलती हैं तो उन युवाओं को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो उनकी कहानियों को समझते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन संघर्षों को दूर करके वो यहां तक पहुंचे हैं। अगर नीरज चोपड़ा या अनु रानी इस तरह कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये बात जो होती है वो युवाओं के अंदर एक क्रांति के रूप में सामने आती है।
और केवल जैवलिन के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि जितने हमने देखा कि निशानेबाजी में किस तरह का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। हमने ट्रैप इवेंट में मेडल हासिल किया। गौरव, एक चीज और जानना चाहूंगा आपको, गोल्ड मेडल हासिल किया। 15 गोल्ड हो चुके हैं, कितने और गोल्ड बाकी हैं जो हमें मिल सकते हैं? जैसा कि हम कई सारे कंपटीशन के सेमीफाइनल में हैं, कल लवलीना बोरगोहेन अपना फाइनल खेलेंगी, तो आपके लिहाज से भारत के लिए कहां तक विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, वैसे तो भविष्यवाणी करना शायद उतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय एथलीट दिखा रहे हैं उससे ये बात तय है कि क्रिकेट, हॉकी में, मेंस और वुमेन्स में दोनों में आपको स्वर्ण पदक की जो तस्वीर है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो लवलीना का मैच है उनपे काफी दारोमदार होगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था। तो यहाँ पर उनसे उम्मीदों का जो कहना चाहिए, जो उम्मीदें रहेंगी वो काफी उफान पर रहेंगी। इस सब के अलावा एथलेटिक्स के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा से काफी हमेशा से उम्मीद रही है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं आपको मुकेश कि नीरज ने इससे पहले जब उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एशियन गेम्स में, तो उन्होंने इस बात को सामने रखा था कि वो कुछ समय पहले अपनी ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे थे, जिसके चलते इस बार की जो एशियन गेम्स है उसमें वो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो जो जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो एक लंबा रन लेते हैं। और यहाँ पे हांगझोउ में अभी फिलहाल जो है वो रुक रुक के कभी बारिश हो रही है, थोड़े बादल छाए हुए हैं, तो इन सब चीजों का जो होता है वो काफी मायने रखता है एक खिलाड़ी के नाते। तो खिलाड़ी के लिए हर इवेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपकी देखनी होती है कि वो अपने आप को किस हद तक कितने लेवल तक रख पाता है। सभी की निगाहें होंगी। अगर छोड़ दे तो बैडमिंटन का जो क्षेत्र है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन में भी हमें उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन जो है वो पीवी सिंधु ने दिखाया, आज जिस तरह से उन्होंने चीनी ताइपे खिलाड़ी के खिलाफ बिल्कुल। गौरव, समय की कमी है, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का क्या होगा एशियन गेम्स में आगे हाल। लेकिन इन तमाम जानकारियों के लिए आप सीधे हांगझोउ से जुड़े, अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज की खबरें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से आप